बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक है हमारा कंपनी अकाउंट्स। जो हमारा टॉपिक है एंड टॉपिक्स नेम इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि शेयर होता क्या है, बिकॉज हमें जो जर्नल एंट्रीज है वो सारी है किसके रिलेटेड, शेयर के रिलेटेड। ठीक है, तो एक शेयर होता क्या है। आप समझिए शेयर एक फॉर्म है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो ना आसान, इट इज अ फॉर्म जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म है। ओके, एंड इट कॉस्ट ₹100। ओके, मैंने क्या कहा, शेयर होता क्या है, शेयर एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट क्या है, ₹100। ओके माय डियर, नाउ ये जो इसका रियल कॉस्ट है इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, so what you call face value, face value means actual value of a share. Okay, so actual value of a share, that's what you called face value. ठीक है, इस फॉर्म का कॉस्ट क्या है, so what you call it, face value. Are you getting my dear? ना माय डियर, आपके टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी यूट्यूब पे देखो बहुत सारे व्यूज़ हैं हमारे हैं तो आप देख सकते हैं। तो अब यही फॉर्म जो है ना, अब डिमांड है हमारी बहुत ज़्यादा, तो ये 100 का फॉर्म मैं बेच सकता हूँ 120 पे। आई कैन इशू दिस फॉर्म 120। 100 रुपये तो है एक्चुअल कॉस्ट, मार्केट में कॉस्ट क्या मैंने रखा अभी तो है 100 रुपये एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे आ रहे हमें फॉर्म चाहिए, एडमिशन नहीं है। अब कोई कहता है मैं आपको 120 दूंगा, आ जा। आर यू गेटिंग माय डियर, और समझ आ रहा है। सो फर्स्ट वन इज फेस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड फेस वैल्यू। नाउ वी कैन इशू दिस शेयर एट 120। ये जो 100 रुपये का शेयर जो है ये तो मैं 120 में बेच सकता हूँ। कितने में बेच सकता हूँ, या तो बेच सकता हूँ मैं ₹90 पे। ये केस तो ख़त्म हो गया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये 100 रुपये का शेयर जो है मैं इशू कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ 120 पे भी। 120 इज़ नॉट नेसेसरी, आई कैन इशू इट 110, 130, 140, 150 as well. Okay my dear, I can issue this share at premium or I can issue this share at discount. ठीक है, I will repeat my words. मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा share, you just consider it as application form, it is a form. Okay my dear, so how much it cost, 100, and what you call this 100, face value. Okay, what is face value, actual value of a share. What is share you don't know, I will tell you on my own, wait for a while. ठीक है, I can issue this share at 100 or I can issue this share at 90, 80, 70. Okay, so इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं issue of share at premium. क्या कहते हैं, ऐसे मैं कहता हूँ आपको, ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे issue of share at, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इशू ऑफ शेयर एट, ओके माय डियर। इसे मैं कह सकता हूँ मैंने 100 का शेयर भेजा 120 पे, व्हाट यू कॉल इट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मैंने 100 का शेयर भेजा 90 पे, व्हाट यू कॉल इट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे आ गए
पहले आ गया फेस वैल्यू। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, 1 मार्क्स का। सो 120 है, सो दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट में ना, when the market value is higher than the face value it's called issue of share at premium। मैंने 100 का शेयर कितने में भेजा, इट मीन्स मार्केट में मेरी डिमांड कितनी है, 120 की। हम नहीं आया समझ? आर यू गेटिंग माई डियर? सो व्हेन द मार्केट वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर। आर यू गेटिंग माई डियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम? व्हेन द market value is higher than the face value. Are you getting my dear? When the market value is higher the face value, it's called issue of shares at, are you getting my dear? जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? फेस वैल्यू से, तो उसे क्या कहते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। समझ आ रहा? सो द मार्केट वैल्यू इज हायर देन द face value. Are you getting my dear? So what is the market value? And what is the face value? What's face value? Actual value of a share. Are you getting my dear? Actual value of a share is called face value. Are you getting my dear? Okay. Actual value of a share. Are you getting my dear? How much your fee is? 10,000. Okay. That's what you call face value. अब कोई आ रहा है, मुझे एडमिशन दीजिए, मैं कह रहा हूँ फी है 13,000। मैंने 10,000 का फी, 10,000 का फॉर्म कितने में भेजा? दैट्स व्हाट यू कॉल इशू ऑफ शेयर्स एट। और यू गेटिंग माय डियर? कोविड की वजह से कोई नहीं आ रहा है, डिसअतेसास। और यू गेटिंग माय डियर? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। और यू गेटिंग माय डियर? सो दीज आर द थिंग्स। सो आप हमें क्यों नहीं बताते व्हाट इज शेयर? आपको भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपकी इसमें प्रैक्टिकल शेप नहीं है। अगर आपको ये समझ आता तो आप एटम पढ़ते, मैड पढ़ते। आपने मैड क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। लोग कहते हैं एटम क्या है, वो स्मॉल सब्सटेंस कहाँ है ना? इसी बात पे तो आपने कॉमर्स ले लिया। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्ट कंसिडर इट इज एन एप्लीकेशन फॉर्म। आर यू गेटिंग माय डियर? ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? व्हेन द मार्केट वैल्यू इज lesser than the face value, it's called issue of shares at discount. Are you getting my dear? Are you getting my dear? When the market value is less than the face value, it is called issue of shares at discount. A company cannot issue shares at discount. पहले मैं दिखाता था, अब कंपनी इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे शेयर्स। सर क्यों? इट इज लॉ, you can't change it and you can't challenge it. Are you getting my dear? Are you getting? So I can issue my shares at premium, but I can't issue my shares at. Are you getting my dear? So अभी तक हमने क्या पढ़ा? So हमने कहा कि शेयर तो अभी नहीं पढ़ा, मत ना पढ़ा हमने। तो हमने कहा कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर, व्हाट यू कॉल इट? फेस वैल्यू। आर यू गेटिंग माय डियर? और मैंने कहा ये शेयर हम बेच सकते हैं या तो अपने वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। आर यू गेटिंग माय डियर? हाँ, याद रखना, अगर आपने टर्म्स क्या पढ़ी, व्हाट यू कॉल इट? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर। हाँ, अब हो सकता क्या है, अगर 100 का शेयर मैंने 100 में बेचा,
100 रुपए का शेयर मैंने, सर अगर हम 100 का शेयर 120 में बेचेंगे उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर 100 का शेयर हम बेचेंगे 90 में उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर 100 का शेयर हम 100 में बेचेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे माय डियर इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट, आर यू गेटिंग माय डियर? अगर 100 का शेयर हमने 100 में बेचा, समझ आ रहा है? और समझ आ रहा है ना? सच बताओ, अगर समझ आ रहा तो हाँ। अगर 100 का शेयर हम 100 में बेचेंगे तो उसे क्या कहते हैं? पार। अगर 100 का शेयर हम 120 में बेचेंगे उसे क्या कहते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स एट, अगर 100 का शेयर हम बेचेंगे 90, सो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सो यू कम टू नो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सर बट प्लीज सर ये सस्पेंस को हटा दीजिए, हमें बताइए व्हाट इज शेयर। चलो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? ओके माय डियर, नाउ सो व्हाट आई सेड कि शेयर क्या होता है आपके लिए अभी? एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है? और गेटिंग माय डियर? तो आप मुझे बताइए हमारा फी क्या है? शाबाश, अच्छा है मायूर। हाँ, फी इज, और गेटिंग माय डियर? चलो आपके लिए नई बात तो नहीं है, चलो हिसाब कर लो, ठीक है? मैं कितना कमाता हूँ, ठीक है? हिसाब कर लीजिए। सर अब तो आपको YouTube की इनकम भी है, इतने व्यूज आ रहे हैं। चलो फी कितना है हमारा? ओके माय डियर, नाउ सो एक बच्चे का फी है ना 10,000, ठीक है? सो यू जस्ट कंसिडर हियर आर 200 स्टूडेंट्स। हाउ मच? कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स। 200 students at the rate of 10,000. So that's equals 20 lakh rupees. How much that is? 200 बच्चे हैं, एक बच्चे का फी क्या है? ठीक है, अब ये 20 लाख में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट इट बी, आप हो ना 10 बच्चे, तो आपका तो होगा 1 लाख रुपए, बाकियों का होगा 5 लाख, बाकियों का होगा 6, लेट इट बी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके? और होगा बाकियों का 8 लाख। आपका इस 20 लाख में कितना शेयर है? साबरा 10,000। आपका कितना शेयर है? 10,000। आपका 10,000। मेक इट वेरी क्लियर, इस 20 लाख में आपका कितना शेयर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट है, उसके 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उसका कितना शेयर है? 30,000। तो मैंने कहा ये तो एक फॉर्म है ना, जिसे मैंने कहा शेयर। टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सर आपने शेयर नहीं पढ़ाया, आप शेयर कैपिटल पढ़ा रहे हो। पढ़ाऊंगा मैं, कितना पैसा लाऊंगा? टोटल कैपिटल रेज्ड, टोटल कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड, आर यू गेटिंग माय डियर? मैंने कितना कैपिटल लाया, कितने फॉर्म मैंने इशू किए, व्हाट इज शेयर कैपिटल? व्हाट इज? एक फॉर्म, हाउ मच दैट कॉस्ट? 10,000। अब मैंने किए 300 फॉर्म इशू, कितने फॉर्म किए इशू? 300 into 10,000, हाउ मच दैट इज? 30 लाख, और 30 लाख। सो टोटल फॉर्म का मतलब क्या है? हम यहाँ पे क्या मानते हैं? फॉर्म, शेयर। तो इन फॉर्म की वजह से हमें आया ना पैसा, आया कि नहीं? टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। समझ आया? टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स मीन्स फॉर्म। मैंने कितना पैसा लाया, कितना पैसा पकड़ा? बाय इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स total capital raised by issuing shares. Total capital raised by issuing is called share capital. So what is share capital? Total capital raised by issuing. तो मैं लिखता हूँ, अगर मुझे कोई कहेगा सर what is share capital? What is
शेयर कैपिटल, मैं ऐसे कहूँगा शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल रेज्ड by issuing shares is called share. Are you getting my dear? Total capital raised by issuing shares is called share capital. Total capital raised by issuing is called सर अब हमने माना, आप नहीं बताओगे व्हाट इज शेयर। अब हमने ऐसे ही माना कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शेयर है। आर यू गेटिंग माय डियर? टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग इज कॉल्ड, आर यू गेटिंग माय डियर? नाउ दिस शेयर कैपिटल इज ऑफ मेनी टाइप्स, दिस शेयर कैपिटल इज ऑफ, आर यू गेटिंग माय डियर? नहीं, मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें हैं ना, जो आपको समझ आएगी। टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड, are you getting my dear? Total capital raised by issuing shares. Okay my dear, now this share capital is of many types. Now the first one is authorized capital. Share capital जो है ये बहुत सारे टाइप्स का है। जो पहला है उसे कहते हैं authorized capital। सर मुझे बताए, क्या कोई भी बंदा आ सकता है और लोगों से पैसा ला सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज है, इसके लिए लीगल, ठीक है, वो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। नाउ द शेयर कैपिटल जो पहला है, जो पहला शेयर कैपिटल है, कुरान पता बितु तुई बोसोना मन विचो बुतु ही पागल, ऑथराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज द फर्स्ट वन माय डियर? वो शेयर कैपिटल जिससे हम रजिस्टर होते हैं, the share capital with which the company is registered. Let me repeat my dear, the share capital with which the company is registered is called authorized capital. For example my dear, मुझे कंपनी ने, गवर्नमेंट ने कहा कि आप 1 करोड़ ला सकते हो लोगों से, उससे ज़्यादा 1 करोड़ 1 रुपया भी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना ला सकता हूँ? 1 करोड़। That's what you call authorized capital. The share capital with which the company is registered. क्या कहा मैंने? The share capital. The share capital. With which the company is registered is called authorized capital. क्या कहते हैं उसे? वो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी होती है रजिस्टर, उसे क्या कहते हैं? सर क्या रजिस्टर, सारा जा रहा है हाइपोथेटिकल दिमाग के ऊपर। गवर्नमेंट ने मुझे कहा आप क्लास में रख सकते हो सिर्फ 100 बच्चे, इससे ज़्यादा 100 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई कॉन्ट गो फॉर 101 बैक न अख रटित, मैं 101 नहीं पकड़ सकता। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे ही मुझे गवर्नमेंट ने कहा यू कैन इशू 10 लाख शेयर्स, नॉट मोर देन दैट। सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। The share capital with which the company is registered. The share capital with which the company is called, वो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी होती है तो उसे क्या कहते हैं? The share capital with which the company is registered is called authorized capital. For example, मैं लिखूं for example, a company is registered with 1 lakh shares, 1 lakh
एट द रेट ऑफ 100, एट द रेट ऑफ 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। तो 1 करोड़ जो है वो मेरा क्या बना? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बना? कंपनी जो है, जो कंपनी है वो रजिस्टर हो गई, किससे हो गई रजिस्टर? 1 लाख 1 is 10 is 100,000, 10,000 lakh, 1 lakh shares. It means I can issue 1 lakh forms. I can issue, समझ नहीं आया? समझ आ रहा है? इससे ज़्यादा तो मैं नहीं, इससे कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपेसिटी क्या है? 100 बच्चों की। मैंने कहा बकदर टेंशन, मैं टेंशन क्यों लूँ, मैं दूंगा 60 फॉर्म ही, ठीक है, 70 ही, लेट इट बी। मगर 101 के लिए मैं नहीं जा सकता, 100 से कम जा सकता हूं, मगर 100 से ज्यादा। आर यू गेटिंग माय डियर? तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन इशू 1 लाख शेयर्स। सो इज इट नेसेसरी आई कैन गो फॉर 1 लाख? नो, आई कैन गो फॉर 80,000 शेयर्स, आई कैन गो फॉर 70,000 शेयर्स, बट नॉट मोर देन दैट। इज दैट क्लियर? सो इट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, the share capital with which the company is registered. The share capital with which the company is called, वो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी होती है रजिस्टर, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। द शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज जी, द शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, और यू गेटिंग माय डियर? वो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी होती है रजिस्टर, उसे क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका और एक नाम, और एक नाम रजिस्टर्ड कैपिटल, और एक नाम नॉमिनल कैपिटल। कितने नाम? 3 नाम। कितने? पहला क्या है? दूसरा क्या? तीसरा क्या? तैती व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल? 17 कलम पत्थर लगा को हमने ना आज 93 नाम, कस नाम 93 ऑथराइज्ड। दम कुछ दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? सो एक है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो दूसरा कौन सा है? रजिस्टर्ड। बचे एक, और नॉमिनल। सो टर्म है एक, नाम है 3, और समझ आ रहा है? सो द शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड authorized capital. Are you getting my idea? और याद रखना, if I am authorized with 1 lakh shares, if I am authorized with, I can't issue 1 lakh 1 share. Are you getting? Suppose यहाँ पे कैपेसिटी है 100 बच्चों की, क्या 101 यहाँ पे पहुँच सकता है ना कश्मीरी ट्रिक्स के बगैर? तुम तो याद है? Are you getting my idea? Suppose there are 100 seats, 100 seats है यहाँ पे। कितने सीट्स है? 100 seats. Are you getting my idea? How much? क्या मैं 110 बच्चों को ला सकता हूँ यहाँ पे? नहीं ना? Are you getting my idea? समझ आ रहा है? तो यहाँ तक समझ आ? The share capital with which the company is registered is called authorized capital. For example, a company is registered with 1 lakh shares at the rate of 100. That's what you call 1 crore. Okay, चलो अब तो गवर्नमेंट ने कहा कि I can issue 1 lakh shares. अब पहले तो मैं 1 लाख शेयर्स इशू नहीं करूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इशू करूँ 80 लाख शेयर्स ही, बाकी था थे कि नहीं। समझ आ रहा है? तो दूसरे को कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? आर यू गेटिंग माय डियर? दूसरे को क्या कहते हैं? द शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। वो शेयर कैपिटल जो किसने किया इशू? सर कंपनी ने कितने शेयर्स किए इशू? 80,000। द शेयर कैपिटल which has been issued by the company, or you can say the share capital which is issued by the company। जो आपके लिए इजी लगे वही करना, और याद रखना माय डियर, थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट पार, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज फेस वैल्यू। समझ आ रहा है? आप टर्म्स पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इशूड कैपिटल है, सो आई विल राइट द शेयर कैपिटल। SC मीन्स शेयर कैपिटल। वहाँ पे ऐसी तगनगिरी ना करना, पूरा लिखना SHARE शेयर कैपिटल, CAPITAL द शेयर कैपिटल।
The share capital which is issued by the company is called वो शेयर कैपिटल जो कंपनी ने इशू किया. Are you getting my dear? The share capital which is issued by the, are you getting my dear? The share capital which is issued by the company is called issued capital. For example, a company issued 80,000 shares at the rate of 100. इसी की एग्जाम्पल लेते हैं. For example, a company issued कितने 80,000 shares at the rate of 100. You can use 80 lakh, and this 80 lakh is what you call issued capital. Issued capital. Now, first of all, what is share capital? The capital, the capital raised by issuing share. That's what you call share capital. Now, this share capital is of many types. First one, authorized capital. The share capital with which the company is called. And what is the second one? The share capital which is issued by the company is called. A company issued 80,000 shares at the rate of 100. Is it necessary? मैंने 80,000 भेजे और लोग 80,000 खरीदेंगे? उससे कम खरीद सकते हैं. नहीं आया समझ? Are you getting my idea? उससे लोग कम खरीद सकते हैं. Go authorized capital. Go. दूसरा क्या है? And the third one is subscribed capital. Third one क्या है? Subscribed. अब लोग कितने खरीदेंगे? Subscribe means purchased. Subscribe means the share capital which is subscribed by the public. Subscribe means purchase. Are you getting my idea? The share capital which is subscribed by the public is called subscribed capital. Are you getting my idea? नहीं, कंपनी ने कितने शेयर्स किए इशू, कंपनी ने कितने शेयर्स किए इशू, तो उसे क्या कहते हैं? क्या मैंने कहा? मैंने कितने बेचे, मैंने इशू कितने किए? ऑफर किए मैंने 1 लाख शेयर्स, ठीक है. या मैंने कहा कि 100 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, आप आइए, ठीक है. तो इट्स नॉट नेसेसरी. अब लोग कितने खरीदेंगे? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द शेयर कैपिटल विच इज, यू डोंट राइट परचेज, प्रॉपर टर्म इज सब्सक्राइब, मगर सब्सक्राइब का मतलब क्या है? परचेज. आर यू गेटिंग माय आइडिया? सो यूज द टर्म सब्सक्राइब. द शेयर कैपिटल विच इज subscribed by the general public is called subscribed. इसे क्या कहते हैं बेटा? Are you getting my idea? समझ आ रहा है बेटा? The share capital which is subscribed by the general public, that's what you call subscribed capital. For example, public applied for, हमने कितने इशू किए थे? For example, public applied for 60,000 shares only. So 60,000 into 100. So 60 lakh. नहीं, शायद समझ नहीं आया. मैंने कहा मैंने इशू किए थे फॉर्म. कितने फॉर्म किए थे इशू? 80,000. आइए मेहरबानी करके खरीदे हमारे शेयर्स. लोगों ने कहा इतना टाइम नहीं है, तो अब हमने खरीदे. उन्होंने कितने खरीदे? 60,000 only, my dear. कितने खरीदे? So that's what you call subscribed capital. Are you getting my dear? कितने खरीदे उन्होंने? पहले देखो मैं कितने कर सकता था इशू? 1 लाख में इशू कर सकता था. Are you getting my dear?
हाउ मच? सो आई कुड हैव इशूड 1 लाख, लेकिन मैं 1 लाख के लिए नहीं गया। मैंने कितने इशू किए? अब लोगों ने कितने खरीदे? अब उन्हें पैसा कितना देना है उतने, उन्होंने इतने खरीदे। आर यू गेटिंग माय डियर? वो समझ आया? तो उसके बाद अब क्या है? लास्ट टर्म पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल सर, क्या पेड अप कैपिटल क्या मतलब? उन्हें कितना पैसा देना है? 60,000 इंटू 100। उन्होंने दिया 60,000 इंटू 80, अभी 20 नहीं दिया। टोटल लायबिलिटी कितनी है कंपनी की? अब उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब लोगों ने कितना पैसा दिया। अब मुझे बताओ यार, फी कितना है आपका? 10,000। एक ही बार तो मैंने नहीं ना मांगा, 2 बार मांगा मैंने, मांगा ना 2 बार। ऐसे ही इन्हें भी हम मांगते हैं, ठीक, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। अब इन्होंने कितना दिया है? 60,000 इंटू दिया है इन्होंने 80। लेट इट बी हाउ मच माय डियर? इन्होंने कितना दिया है? 60,000 इंटू 80, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पेड अप कैपिटल। आर यू गेटिंग माय डियर? टोटल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, टोटल is called paid up capital. क्या कहते हैं? Total liability of a company, that's what you called paid up. So what does it mean? Please sir, elaborate. Total liability of a company. Example जा रही है ना? For example, shareholders paid 60,000 shares at the rate of 80, so that's equal to 48 lakh. So अगर कंपनी को कल पैसा वापस देना पड़े, कितना देगा? 48 लाख, बिकॉज उन्होंने अभी 20 नहीं पकड़ा है। नहीं, समझ नहीं आया? इनको पकड़ना था, इन्होंने कितना पकड़ा? सिर्फ ने 80 पकड़ा ना इन्होंने। 100 रुपये तो था वैल्यू, फेस वैल्यू। 100 में से कितना पकड़ा? 80। सो 60,000 इंटू 80, दैट्स इक्वल, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पेड अप कैपिटल। आर यू गेटिंग माय डियर? सो कल को अगर पैसा मुझे वापस करना पड़े, कल को अगर मुझे पैसा वापस करना पड़े, मैं क्या 1 करोड़ वापस करूं? 80 लाख वापस करूं? सर लोगों ने तो 60 लाख खरीदा, उतना वापस करें। अब उन्होंने दिया ही क्या? कितना दिया? सो अगर 48 लाख उन्होंने दिया तो मैं 48 लाख वापस। समझ आ रहा है? अब मुझे बता, पेड अप कैपिटल के बाद हमने कितना उन्हें अभी कॉल नहीं किया? हमने एट द रेट ऑफ 80 किया ना, 20 मत ना किया हमने, अभी 20 मत ना पकड़ा। नहीं, हमने 20 पकड़ा। सर क्या 20 नहीं पकड़ा? हमें पकड़ना है ना 100 रुपये। वो 100 रुपये पकड़ना है ना, बात समझ है ना? 100 रुपये पकड़ना कितना है? पकड़ा कितना मैंने? 80। सो अभी हमने 20 नहीं ना पकड़ा। द शेयर कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड येट, हमने उन्हें भी कॉल भी नहीं किया। द शेयर कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड येट, हमने उन्हें कॉल नहीं किया। दैट्स व्हाट यू कॉल रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं उसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, द शेयर कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड येट, द शेयर कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन, सो व्हाट यू कॉल दैट? रिजर्व कैपिटल। The share capital which has not been called yet, वो शेयर कैपिटल जो हमने कॉल नहीं किया है, which has not been called yet, is called, so what you call it? Reserve capital. So in this example, how much our reserve capital is? Our reserve capital is 60,000 shares
at the rate of 20. So that is 6 2s are 12. So 12 lakh is, or you can say that this paid up capital, you can say it called up capital. क्या कह सकते हैं आप इसे? Called up. और आगे बताऊंगा मैं called up capital और paid up capital में फ़र्क है. अरे सर क्या फ़र्क है? ये called up capital है ना? What is called up capital? The share capital which has been called, which has been, जिसको मैंने कॉल की, मैंने कहा 100 रुपये में से 80 रुपीज़ दे दो, अभी के अभी आ गया वापस. The share capital which has been called, that's what you called up capital. Are you getting my idea? ठीक है. और वो शेयर कैपिटल जो हमने कॉल नहीं किया. डू यू नो वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व आपने 11th में पढ़ा. द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, याद है? आउट ऑफ गेन, दैट्स कॉल्ड कैपिटल रिजर्व. बट व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? द शेयर कैपिटल which has not been called yet. Are you getting? So I will revise in a jiffy. Little bit हमने क्या पढ़ा आज, थोड़ा पढ़ा क्या, ठीक है? सो हमने पढ़ा सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स में कहा था मैंने कि शेयर क्या होता है. इट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म. व्हाट इज इट? नहीं, वहाँ पे नहीं लिखना शेयर इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म. नहीं, सर ने दी एग्जाम्पल एक दिन याद रखने के लिए, कल बताऊंगा व्हाट इज़ शेयर, ठीक है? मगर ये जो है नोट डाउन करके ये सामने रखना, वरना ये लेक्चर ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? वरना पढ़ना कोई नहीं, क्यों तो ज़्यादा थक जाओगे आप, ठीक है? पहले अगर 100 रुपये का शेयर मैं 100 में भेजूँ तो दैट्स कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट पार. अगर 100 का शेयर मैं भेजूँ 120 में, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. अगर 100 का शेयर मैं भेजूँ 90 में, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. इज दैट क्लियर? ओके. So when the market value is equal to face value, that's what you called issue of shares at par. When the market value is higher than the face value, it's called issue of share at. When the market value is less than the face value, it's called issue of shares at discount. इसके बाद मैंने कहा था share capital. Total capital raised by issuing shares, that's what you call share capital. Now this share capital is of many types. The first one is the share capital with which the company is registered is called authorized capital, nominal capital or registered capital. इसके बाद the share capital which is issued by the company, that's what you call issued capital. And after that मैंने आपसे कहा the share capital which is subscribed by the general public is called एग्जाम्पल भी दी मैंने. और इसके बाद कहा paid up capital, और इसका नाम है पहले called up capital. The share capital which has been called by the company, that's called called up capital. ठीक है? देखो called up capital और paid up capital में क्या फ़र्क है. मेरे पास 100 बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने इन्हें कॉल की, भाई 5,000 रुपये आपके पास है. सो 100 इंटू 5,000, 5 लाख की मैंने कॉल की. अब इसमें से भाग गए, कोविड चलो चालू हुआ आज भी पोस बाकी चल कॉल मैंने की 5 लाख की, लेकिन उन्होंने दिया 4 ही लाख. अब लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 4 लाख की, 5 लाख. याद रखना, वो आगे जाके आपको समझ आएगा. एंड रिजर्व कैपिटल जो मैंने कॉल नहीं किया, दैट्स व्हाट यू कॉल रिजर्व कैपिटल. आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है?